हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद गणेश जुलूस में पुलिस गाड़ी को कार की टक्कर, लड़की हलाक। हैदराबाद शहर के इलाके लंगर हाउस दरगाह के करीब सुबह 4:20 पर एक कार ने पुलिस या गाड़ी को टक्कर दे दी। कार में 2 नौजवान और 3 लड़कियां सवार थे। हादसे में 20 साल लड़की मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि 3 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हुए। मजीद 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा शराब के नशे में ड्राइविंग की वजह से पेश आया। कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अदा किया बैरस ओवैसी का शुक्रिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरस असदुद्दीन ओवैसी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने कौमी मफाद को तरजीह देते हुए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे के लिए हिमायत देने का ऐलान किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बैरस ओवैसी की यह हिमायत न सिर्फ तेलंगाना के विखार को बढ़ाती है, बल्कि कौमी सतह पर एक मुस्बित और मुश्तरका मफाद के जज्बे की अक्कासी भी करती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एक काबिल और बाइज्जत कानूनदान हैं और इनकी शख्सियत पर पूरे मुल्क को फख्र है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर मजीद कहा कि तेलंगाना की सियासत हमेशा से कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करती रही है और AIMIM की ये हिमायत इस बात का सबूत है कि कौमी सतह पर भी मुत्तहदा सोच और हम आहंगी की ज़रूरत है। रेवंत रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तमाम सियासी जमातें ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्क के वसीतर मफाद में फैसला करेंगे। राजनाथ सिंह 17 सितंबर को तेलंगाना लिबरेशन डे के मेहमान खुसूसी। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद के मौके पर बीजेपी की जानिब से परेड ग्राउंड पर होने वाले तेलंगाना लिबरेशन डे तकारीब में शिरकत करेंगे। बीजेपी ने तेलंगाना लिबरेशन डे के बड़े पैमाने पर इनेकाद का फैसला किया है। रियासती सदर रामचंद्र राव ने अरकान पार्लियामेंट और असम्बली के साथ इजलास में लिबरेशन डे की कामयाबी की हिकमत अमली तैयार की है। राजनाथ सिंह सिकंदराबाद के कंटोनमेंट पार्क में साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत 2022 से हर साल तेलंगाना लिबरेशन डे का सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में ला रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 2022 और 2023 में इस प्रोग्राम में शिरकत की थी, जबकि 2024 में मरकजी वजीर किशन रेड्डी मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने कौमी परचम लहराया। रियासती सदर रामचंद्र राव ने इल्जाम किया कि कांग्रेस हुकूमत लिबरेशन डे के सरकारी तौर पर इनेकाद के लिए तैयार नहीं है। परेड ग्राउंड के जलसे आम में रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी कारकुन शिरकत करेंगे। राजनाथ सिंह के अलावा मरकजी वज़रा जी किशन रेड्डी, गजेंद्र सिंह शेखावत, मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार, महाराष्ट्र और कर्नाटका में साबिक रियासत हैदराबाद के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और मुजाहिदीन आज़ादी शिरकत करेंगे। निज़ाम हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले मुजाहिदीन को तहनीत पेश की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की कार हादसे का शिकार। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की कार हादसे का शिकार हो गई और ताहम बताया गया है कि इस वक्त शब्बीर अली कार में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो महफूज रह गए। कामारेड्डी में यह हादसा उस वक्त पेश आया जब BC डिक्लेरेशन के सिलसिले में मुनक्किद होने वाले जलसे-ए-आम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद वज़रा और मोहम्मद अली शब्बीर की कारों का काफिला जा रहा था। बताया गया है कि कॉलेज ग्राउंड का जायजा लेने के दौरान काफिले की गाड़ियों के दरमियान अचानक एक कार आ गई। शब्बीर अली की गाड़ी ने इस कार को बचाने की कोशिश में डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में शब्बीर अली की कार का टायर फट गया। मेट्रो रेल के लिए शालीबंडाता सैयद अली चबूतरा कामों का आगाज। पुराने शहर में मेट्रो रेल के लिए जायदादों के हुसूल में तेजी पैदा करके हैदराबाद मेट्रो रेल हुक्काम ने शालीबंडाता सैयद अली चबूतरा सड़क के तोसी कामों का आगाज कर दिया है और जिन मालिकाने जायदाद ने अपनी जायदादें हवाले करने का फैसला किया है, वो अपनी जायदादों का तखलिया करके जायदादों की हवालगी का अमल शुरू कर चुके हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल से दारुशिफा तक चंद्रन गुट्टा पुराने शहरी राहदारी पर जायदादों के हुसूल के अलावा पिल्लरों की निशानदही का अमल शुरू किया जा चुका है और कई मुकामात पर जायदादों के हुसूल को तेज करके हासिल किया जाने लगा है। रियासत में कांग्रेस इख्तिदार के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल राहदारी पर कामों का मंसूबा तैयार करके हैदराबाद मेट्रो रेल की पुरानी शहर में तोसी के इक़दाम किए थे और दारुशिफा से जायदादों के हुसूल और इन्हिदामी कार्रवाई शुरू हुई, जो कि मुख्तलिफ त्योहारों के अलावा मुहर्रम की वजह से कुछ ताखिर का शिकार हुई। लेकिन हैदराबाद मेट्रो रेल से इस मुद्दत के दौरान शालीबंडाता सैयद अली चबूतरा की सड़क पर जायदादों के हुसूल को मुकम्मल करके इनको हासिल करने के इक़दाम को मुकम्मल कर लिया गया। गणेश जुलूस में डांस करते हुए पुलिस कांस्टेबल की मौत। हैदराबाद में वाकया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में गणेश जुलूस के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक कांस्टेबल की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक डेविड नामी उम्र 31 साल कांस्टेबल जो घटकेसर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे, मलकाजगिरी में मुक़िम थे। इतवार के सुबह गणेश जुलूस में हिस्सा लेते हुए वो डांस कर रहे थे कि अचानक गिर पड़े। मुकामी अफराद ने फौरन उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया। हालत बिगड़ने पर इन्हें गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। मलकाजगिरी पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है।
मौसमी अमराज में इजाफा, सरकारी और प्राइवेट दवाखानों से मरीज रुजू। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर तमाम अजला में मौसमी वबाई अमराज के शिकार मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि मौसम में रिकॉर्ड की जाने वाली तब्दीलियों के नतीजे में मौसमी अमराज का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा देखा जाने लगा है। मौसमी वबाई अमराज का शिकार होने वाले अफराद में बच्चों और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद की तादाद ज़्यादा है और कई मरीज इन अमराज का शिकार होने के बाद प्राइवेट डॉक्टर से रुजू होते हुए अपने इलाज को तरजीह दे रहे हैं, जबकि सरकारी दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा होने लगा है। बताया जाता है कि मौसम बारह के दौरान होने वाली बारिशों के बाद पानी जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश में होने वाले इजाफे को फौरी तौर पर रोकने के इक़दाम न किए जाने की वजह से दोनों शहरों में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के अलावा दीगर मौसमी बीमारियों का शहरी शिकार होने लगे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में प्राइवेट अतिब्बा का कहना है कि बच्चों को इस तरह के मौसम के दौरान वबाई और मौसमी अमराज से महफूज रखने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाने चाहिए। अलावा ज़ईफ़ुल उम्र शहरियों को भी इन अमराज से महफूज रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमी अमराज का उमूमी तौर पर वो लोग शिकार होते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, इसीलिए इंसान को इस तरह के मौसम के दौरान सेहतमंद ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के जरिए मुस्तहकम क़ुव्वत मुदाफ़ियत को यकीनी बनाने के इक़दाम करने चाहिए। दोनों शहरों में फैल रहे वबाई और मौसमी अमराज के पेश नज़र GHMC की जानिब से अवामी शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। इसके अलावा महकमा सेहत तेलंगाना की जानिब से भी सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाने के अलावा मच्छरों की अफजाइश को रोकने के इक़दाम पर तवज्जो देने की अपील की जाने लगी है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला जहाँ बारिशों और सर्द मौसम का सिलसिला जारी है, इन अजला में भी आवाम सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम और गले में दर्द की शिकायत के साथ डॉक्टर से रुजू होने लगे हैं। बच्चों में अगर ये अलामत पाई जाती है तो ऐसी सूरत में इन्हें डॉक्टर से रुजू करते हुए इनके इलाज को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि इनकी बेहतर तशख़ीस के जरिए इन्हें दरकार अद्वियात दी जा सके। हैदराबाद में गणेश निमज्जन का पुरअमन इख्तिताम, चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। गणेश विसर्जन का त्यौहार पुरअमन तरीके से मुनक़्क़िद हुआ, जिस पर रेवंत रेड्डी ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने पुलिस महकमे की तारीफ की और कहा कि पुलिस ने किसी भी नागवार वाक़े के बगैर बेहतरीन काम अंजाम दिया। तमाम महकमों के अफसरान और अमले को मुबारकबाद दी गई। दूसरी जानिब हैदराबाद में ट्रैफिक पर लगाई गई पाबंदियां पुलिस ने खत्म कर दी। हुसैन सागर की तरफ आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। तेलुगुतल्ली फ्लाईओवर, NTR मार्ग, लिबर्टी, बशीरबाग असेंबली और लक्ष्मी का पुल के रास्तों पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। सड़कों पर जमा कूड़ा करकट को GHMC का अमला साफ कर रहा है। हैदराबाद में सोने की कीमतों ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हैदराबाद में सोने के रेट ने हफ्ते के रोज़ इस तरह पर पहुंच गए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, क्योंकि आलमी अवामिल की वजह से सरमायाकारों ने महफूज पनागाहों का रुख किया। इजाफे की वजह बिलियन ट्रेडर्स का कहना था कि सरमायाकारों की जानिब से मांग में इजाफे ने कीमती धात की कीमतों में इजाफे में मदद की। जोग्राफियाई सियासी खदशात के दरमियान तिजारती कशीदगी की वजह से सरमायाकार सोने की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। बशमूल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत, ब्राज़ील, रूस और दिगर समेत कई ममालिक को टैरिफ की धमकियाँ और यूक्रेन और गजा की पट्टी में जारी तनाज़ात मजीद बना एक कमजोर रुपया जो कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गया है, सोने की कीमतों में इजाफे में मजीद मुआविन है। हैदराबाद में सोने की कीमतों का रुझान पीर तक हैदराबाद में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 99,450 रुपये है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 1,08,490 रुपये तक पहुंच गई है। साल के आगाज में कीमतों के मुकाबले में जब 22 कैरेट सोने की कीमत 71,500 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 78,000 रुपये थी, ये 39% से ज्यादा की छलांग को जाहिर करता है। हैदराबाद की सोने की कीमतों में इजाफा मुल्क की रुझान का हिस्सा है। दिगर बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में भी काफी इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के जिले वरंगल में शदीद बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। तेलंगाना के जिले वरंगल में इतवार की सुबह से जारी शदीद बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी। कई निचले इलाके ज़ेरे आब आ गए और ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। मोटरसाइकिल सवार और दिगर अफराद घंटों तक पानी में फंस गए और शदीद पानी वाली सड़कों पर गुजरने के लिए जिद्दोजहद करते रहे। बारिश का पानी कई कॉलोनियों के घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से बेशतर अफराद महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल होने पर मजबूर हुए। करीमाबाद और डिवीजन 32, 33 और 39 की सूरत हाल खासतौर पर खराब रही, क्योंकि पदावागू से पानी सड़कों और रिहायशी कॉलोनियों में दाखिल हो गया। एक रोड अंडरब्रिज पर 2 TSRTC बसें पानी में फंस गई, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिरों को महफूज तरीके से निकाला। हनमकुंडा जंक्शन पर, अंबेडकर भवन रोड और तिरुमला जंक्शन पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गई, जिससे हालत मजीद पेचीदा हो गए। दुकानदारों ने शिकायत की कि पानी इनके कारोबारी मराकज़ में दाखिल हो गया, जिससे वो मुमकिन स्टॉक नुकसान और माली खसारे के बारे में परेशान हैं। मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 दिन शदीद बारिशों का इम्कान। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस मशरक़ी अजला में आइंदा 2 दिनों में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जबकि शहर हैदराबाद में 9 सितंबर के बाद से बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात से जारी नोटिफिकेशन में यह बात बताई गई और कहा गया है कि शहर में 9 सितंबर के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है, जबकि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 दिन के दौरान मौसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी तेलंगाना के अजला में बारिशों का सिलसिला आइंदा 48 घंटों तक जारी रहेगा, जबकि इसमें बतदरीज इजाफे के इम्कान
इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। जिले वरंगल में मौसलाधार बारिशों के सिलसिले में माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इन बारिशों के बाद यह सिलसिला दीगर अजला में भी फैल सकता है। माहिरीन मौसमियात ने बताया कि मुलुगु, भोपालपल्ली, महबूबाबाद के अलावा कुत्तागुड़म के इलाकों में 7 सितंबर की शाम से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। प्राइवेट माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 9 सितंबर से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और मौसलाधार बारिशों के आसार हैं। दोनों शहरों के अलावा रियासत के दीगर अजला में 9 से 13 सितंबर के दौरान बारिशों के इम्कानात पर माहिरीन मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता महीने होने वाली बारिशों की तरह तबाहकुन बारिशों का भी सिलसिला शुरू हो सकता है। इसीलिए मुतल्लिक़ा महकमेजात को क़ब्ल अज़ वक्त तैयारियों के जरिए रियासत भर में बारिश के नुकसानात को महदूद करने के इक़दाम किए जाने चाहिए। ज़राए के मुताबिक महकमा मौसमियात की पेशकाशी और प्राइवेट माहिरीन की पेशकाशी का जायजा लेते हुए सरकारी महकमेजात की जानिब से एहतियाती इक़दाम किए जाने लगे हैं और शहर में JHMC के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा शोबेजात के आला ओहदेदारों ने चौकसी इख्तियार करने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। साल का आखिरी चांद ग्रहण खत्म, ब्लड मून हिंदुस्तान के कई हिस्सों में देखा गया। साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण अब खत्म हो गया है और चांद मुकम्मल तौर पर सूरज के साये से बाहर आ गया है। कल भारत में मुकम्मल चांद ग्रहण था। इससे पहले हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर नजर आने वाले मुकम्मल चांद ग्रहण साल 2018 में हुआ था। अब मुकम्मल चांद ग्रहण देखने का अगला मौका 31 दिसंबर 2028 को आएगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण रात 9:58 से रात 1:26 तक जारी रहा। चांद ग्रहण के दौरान मुल्क के कई हिस्सों में ब्लड मून नजर आया। जब चांद ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख नजर आता है तो इसको ब्लड मून कहा जाता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जब जमीन का साया सूरज की रोशनी को रोकता है तो फिजा में मौजूद धूल, गैस और दिगर जर्रात की वजह से सिर्फ सुर्ख शुआएं चांद तक पहुंचती है। यही वजह है कि चांद सुर्ख दिखाई देता है। नुजूमों का कहना है कि ये चांद ग्रहण हिंदुस्तान के लिए नाखुशगवार इशारे दे रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में खास मसाइल हो सकते हैं। कुदरती आफत और सियासी हलचल के इम्कानात होंगे। बड़े सियासतदानों के मुस्तकबिल और सेहत के लिए ये मुश्किल वक्त हो सकता है। हिंद पाक सरहद पर कशीदगी बढ़ सकती है। बहादुर शाह जफर के तलाई मोहर का लंदन में हर्राज। मुगलिया सल्तनत के आखिरी फरमारवा बहादुर शाह जफर को भले ही हिंदुस्तानियों ने फरामोश कर दिया हो, लेकिन इनके सिक्के और इनकी मोहर आज भी कीमती बरकरार है। तारीख से दिलचस्पी रखने वाले और तारीखी सिक्कों के शौकीन और माहिरीन मुगलिया दौरे हुकूमत के सिक्कों में आज भी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। लंदन में बहादुर शाह जफर की 1839 का सोने का मोहर यानी गोल्ड स्टैम्प 5,71,500 पाउंड में फरोख्त हुआ। यह रकम तकरीबन 6.8 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए होती है। स्प्रिंग ऑक्शन नामी इदारे ने बहादुर शाह जफर के तलाई मोहर का हर्राज किया था। ये इदारा 350 साल की तारीख रखता है और दुनिया भर के एक मोतबर नीलाम घरों में शामिल है। बहादुर शाह जफर ने 28 सितंबर 1837 को तख्त संभाला और वो 21 सितंबर 1857 तक इख्तिदार में रहे। वो एक बादशाह के साथ साथ शायर, सूफी और मुजाहिदे आज़ादी थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की थी। अंग्रेज साम्राज्य में बहादुर शाह जफर के बेटों को कत्ल कर दिया गया था। बहादुर शाह जफर को बर्मा के रंगून में कैद कर दिया गया था। 7 नवंबर 1862 को इनकी वफात हुई। लंदन में मुगलिया दौरे हुकूमत के कई नवादिरात मौजूद हैं जिनका वक्तन फवक्तन हर्राज किया जाता है। मोदी हुकूमत का बड़ा तोहफा, रोजमर्रा की चीजें होंगी और सस्ती। आवाम के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने GST की शरहों में अहम तब्दीली करते हुए तकरीबन तमाम जरूरी अशिया और खिदमत पर टैक्स में नुमाया कमी कर दी है। पहले GST के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 अहम स्लैब रहेंगे, 5% और 18%, यानी 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। किन चीज़ों पर कितना टैक्स लगेगा? पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और लग्जरी अशिया मसलन महंगी कारें, मशरूबात पर अब 40% सन टैक्स यानी गुना टैक्स लगाया जाएगा। रोज़मर्रा के इस्तेमाल के अशिया जैसे खाने पीने का सामान, दवासाजी, घरेलू आलात, बाइक, ट्रैक्टर और रोज़ाराई मशीनरी पर अब कम शरह में टैक्स लगेगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब लोगों को इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा और प्रीमियम भी सस्ता हो जाएगा। नए क़वानीन कब से लागू होंगे? ये नए GST रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जो कि नवरात्रि के पहले दिन है। वज़ीर आज़म मोदी ने इसको आम आदमी के लिए दिवाली बोनस करार दिया है और कहा कि अब GST वाकई अच्छा और सादा टैक्स बन गया। पीएम मोदी ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में आवाम भारी टैक्सों के बोझ तले दबी हुई थी। साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल पर 27% टैक्स था, अब सिर्फ 5% हो गया है। सिलाई मशीन पर 16% था, अब 5% हो गया है। सीमेंट पर 29% था, अब 18% हो गया है। बोतल बंद पानी पर 18% था, अब सिर्फ 5% हो गया है। आवाम और कारोबारियों को फायदा। माहिरीन के मुताबिक इस इस्तेलाह से आम आदमी की जेब पर दबाव कम होगा, छोटे ताजिरों और कारोबारियों को फायदा होगा। अशिया सस्ती होने से मांग में इजाफा होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तक़वियत मिलेगी, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इसके साथ ही GST जमा कराने और रिफंड की कार्रवाई भी आसान बना दी गई है, जिससे कारोबारी तबके को सहूलत मिलेगी। माहिरीन मईशत का कहना है कि नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स भारत की मईशत की तरक्की की रफ्तार को बढ़ाएंगे और इसका सियासी फायदा भी मुमकिन तौर पर मोदी हुकूमत को मिलेगा।
अमेरिका के आयरन डोम मंसूबे की क़यादत मुस्लिम अफसर के हवाले। मशरक़ी वस्ता में खिदमत अंजाम देने वाले अमेरिकी एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल शरीफ अल एम खान को पेंटागन के गोल्डन डोम मंसूबे का डायरेक्टर ऑफ स्टाफ तैनात कर दिया गया है, जिसे अमेरिका का आयरन डोम भी कहा जाता है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक यह मंसूबा जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की तैयारी और तनसीब के लिए बनाया गया है। चंद दिन पहले ही शरीफ अल खान पहली बार किसी मुस्लिम और बांग्लादेशी नौजवान अफसर के तौर पर इस अहम जिम्मेदारी पर फायज हुए हैं। वो सनतों, यूनिवर्सिटियों, नेशनल लैब्स और सरकारी इदारों के साथ शराकत दारी के जरिए गोल्डन डोम मंसूबे की हिकमत अमली और पॉलिसियों की निगरानी करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।